औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो यहाँ के कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने तालीम हासिल की है। और आज हमारा मौजू है कि जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी को यहाँ पे मुश्किलात दरपेश हैं नेशनैलिटी के हवाले से, सीटे के हवाले से, राइगो में जो कवानीन की अगर तब्दीली है उस हवाले से, तो हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन मेरा ख्याल साल से ऊपर हो गया कि आपसे टाइम मांगते हुए, आफ्टर ऑल आज हमने पकड़ के आपको मतलब जोर जमाई से टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बड़ी साहब, आपके साथ हमारा प्यार तो खसूसी है मगर फिर भी मसरूफियात के बायस आई एम सॉरी। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि एक दो दिन पहले आपने यहाँ के एक लोकल अखबार में को पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से खबर लगी थी और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक हिसाब से नेगेटिव इमेज पेश किया है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यार यहाँ पे कुछ गैर, अब क्या उसको मैं बोलूँ कि उन कामों में मुलव्वस है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस हवाले से आपने कुछ स्टेटस लगाया था, आप उसको ज़रा एक्सप्लेन करें ताकि हमारी कम्युनिटी को पता चल सके कि असल ख़बर क्या थी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। असल में इशू दरअसल ये है कि जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर मतलब एक इनकलाब आ गया वो मीडिया का। ऑनलाइन अखबार, प्रिंटेड अखबार, मतलब हर किस्म की डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मार्केट में सोशल मीडिया मैदान में मौजूद है। और ऑडियंस की लड़ाई है, मतलब कौन ज़्यादा एंगेज करता है ऑडियंस को अपने साथ। तो इसी तरह के स्पेन के अंदर कुछ खास और बार्सिलोना के अंदर बड़े शहरों के अंदर कुछ अखबार आते थे जो सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं और कुछ ऐसे फार्मूलाज यूज़ करते हैं जिससे ऑडियंस को मैक्सिमम एंगेज किया जाए। जी। तो जो मेट्रोपोलिस अवेयर था, जिस अखबार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक मतलब ये हमेशा इन अखबारों के मतलब बेसिकली फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, इमिग्रेशन, मुसलमान और नेगेटिव न्यूज़, इनको कहने के कॉकटेल क्रिएट करते हैं, एक पूरा पैकेज क्रिएट करते हैं। अभी देखने मगर ये सिर्फ मेट्रोपोलिस अवेयर तक नहीं कर रही, एल पीरियोडिको ने पीछे जी एक मतलब अपने इनकी सोशल मीडिया से इनके हैंडल चेक कर लें, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जब भी ये कोरोना के बारे में कोई नेगेटिव खबर की बात करेंगे, किसी मुसलमान बच्चों की, छोटे गैर मुल्की तारकीन वतन बच्चों की तस्वीरें लगाएंगे, उनके दौड़ते हुए खेलते हुए तस्वीरें लगाएंगे। अगर कोरोना के बारे में इन्होंने लास्ट टाइम पीरियोडिको ने खबर लगाई थी जी बार्सिलोना ने मतलब पाबंदी लगा दी मास्क के बगैर चलने की, तो इन्होंने तस्वीरें पाकिस्तानी की तस्वीरें लगाई थी। बिल्कुल आपने रमला के ऊपर जो है ना, मतलब हजारों लोग वहाँ पे घूम रहे हैं मगर उनको गैर मुल्की मिले। ला वनगुआर्डिया ने ऐसे कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक खबर लगाई कि मतलब जो है ना यूनतमीन तो अयूदा दे रही है कोरोना के बायस। तो उसने एक पाकिस्तानी फैमिली, एक मर्द और एक पाकिस्तानी फैमिली दुपट्टे के साथ उसकी तस्वीर लगाई हुई थी। ये एक पूरी नेवरो मार्केटिंग है। ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कैच करते हैं जिस तरह लोगों के अट्रैक्शन आए और लोगों के यहाँ लोकल लोगों के अंदर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की जाए इन दोनों की, इन कम्युनिटीज़ की बेसिकली। तो ये मेट्रोपोलिस अवेयर था, जब इनको भी इस चीज़ का फार्मूला का पता कि इमिग्रेशन, पाकिस्तानी, मुसलमान और इन माफियाज, ये एक ऐसी चीज़ें, ऐसे लफ्ज़ हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये खबर को पढ़ें, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। माफिया का हमारी कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम तो लगाया मगर उसके अंदर बिल्कुल उल्ट सिस्टम, बल्कि खबर के अंदर ये बताया जा रहा है कि हमारे लोगों को खुद ही हमारे जो कुछ लोग हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको मतलब एक मकान के ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, लंबी ड्यूटियां करते हैं। तो खबर एक लिहाज से सपोर्ट कर रही है मगर फिर भी शुरू में एक हेडलाइन इस तरह की दी गई, जिसने खबर खोल के नहीं पढ़ी वो तो बंदा इस तरह आगे जी पाकिस्तानी भी दूसरी कम्युनिटी, उसका नाम उन्होंने लिया हुआ, उसका एक बहुत बड़ी माफिया। हालांकि इस तरह ये चीज़ डॉक्टर साहब सिर्फ एक अखबार है, चंद एक हैं, या मीडिया में यहाँ के लोकल मीडिया में कितने ऐसे अखबार हैं या ऐसे चैनल्स हैं जो स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं उनको टारगेट करते हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल से चंद एक अखबार को छोड़ के, हज़ारों में से चंद एक अखबार के सारे जितने भी हैं उनके पीछे जो मार्केटिंग टीम बैठी है, उनको नेवरो मार्केटिंग, ये सेगमेंटेशन जो है ना ये करनी, ये मतलब फार्मूला जो है इमिग्रेशन, कोविड, अयूदास, उनको ये चीज़ समझ आ गई। हर कोई इस चीज़ के अंदर मुलव्वस है। तो कुछ आगे से मैं ये भी कहूँगा कुछ अपने लोगों के मतलब कुछ करतूत भी ऐसे हैं कि उनको मौका भी मिल जाता है इस चीज़ का। तो मतलब मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब टोटली हम ब्लेम अपनी कम्युनिटी को नहीं दे सकते, ऐसे स्पेनिश कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं। मगर आपको पता है जब किसी आप फॉरेन मुल्क के अंदर हों तो हमेशा डिवर्सिटी को हमेशा हाईलाइट किया जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है, मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी के सैकड़ों के तादाद में या दर्जनों के तादाद में कह लें ये लोग हैं जो मतलब इस तरह की
नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। बार्सिलोना सेंटर के अंदर, बार्सिलोना के अंदर हज़ारों के हिसाब से हमारी कम्युनिटी है जो पुरअमन है, मतलब एक अच्छी और मतलब एक मुस्बत एक्टिविटीज़ में अपना काम करते हैं। जी, सियासत 6 बजे में और अब कोविड-19 में हमारी कम्युनिटी का जो किरदार है, बिजनेस कम्युनिटी का, सबके सामने। अच्छा, हम आते हैं जो हमारी कम्युनिटी को मसाइल दरपेश से हवाले से आते हैं। राइगो का जो कंट्रैक्ट में जो हम लेते हैं अपने पेपर के लिए, जो कंट्रैक्ट लेते हैं राइगो के लिए, उसमें उसके कवानीन में कोई नरमी आई है, कोई आसानियाँ पैदा हुई हैं? पहले कि सोशल मीडिया के ऊपर ना गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती हैं जी, इमिग्रेशन खुल गई, कंट्रैक्ट की शर्त खत्म हो गई, तो मतलब बस लाला लाला हो गई ना, बड़ी इस तरह की मतलब खबरें मूव करती हैं। तो राइगो के बारे में इस तरह की खबर लास्ट टाइम मूव कर रही थी, राइगो कंट्रैक्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जानबूझ के इस तरह की गलत फहमियाँ वहाम पैदा किया जाता है, जैसे कुछ नरमी पैदा की गई है। मैं आपको बड़े वसूख के साथ, तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, जो हमने फाइलें काफ़ी सबमिट की हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, नरमी ज़ीरो, किसी किस्म की कह लें कि सहूलत ज़ीरो, यानी एज इट इज़ प्रोसेस चल रहा है जैसे पहले। बिल्कुल। बल्कि मैं तो लोगों को, जब मुझे कहता हूँ इमिग्रेशन खुल रही है स्पेन की, तो आगे से देखेंगे यही बहुत बड़ी इमिग्रेशन है, आपको राइगो के ऊपर पेपर मिल रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के मामले में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं, तो इसलिए लोग गलत फहमी के शिकार मत हों। अच्छा, जो हम पाकिस्तान से यहाँ फैमिली बुलवाते हैं, उसमें जो कंट्रैक्ट वगैरह होता है या कोई प्रोसेस है, उसमें भी कोई तब्दीली है या एज इट इज़ मतलब ऐसे ही सिस्टम चल रहा है? ये भी मतलब काफ़ी लोगों को चीज़ अफेक्ट कर, काफ़ी लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन किया। जो मैं पहले कहता था, गवर्नमेंट जानबूझ के हेडलाइंस की हद तक तो नरमी का ऐलान करती है, मगर आगे से उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो चीज़ नहीं है। मतलब अभी तक जो ऑफिसियल इस्तनाखरी है, जो मुतलका इदारे हैं जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई नरमी नहीं की गई। मतलब काफ़ी, मतलब ये जो हुकूमत खासतौर पर ये चाह रही है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, मगर इनकी मैं जो अगर तनकीद करूँ, मतलब उनके अच्छे कामों को साइड में करके थोड़ा अगर क्रिटिकल, मतलब एक तनकीद बराए इस्लाह है कि ये ऐलान तो करते हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते। मतलब हेडलाइंस के ऊपर ये जी रही है ये हुकूमत। आप पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कंपैरिजन पाकिस्तान में भी सीधी सी बात आपको पता है, हेडलाइन कर लो, मतलब ऐलान कर दो, शोशा छोड़ दो, उसके बाद प्रैक्टिकली उस चीज़ का कोई आउटपुट नहीं होता। तो यही चीज़ स्पेन में भी इमिग्रेशन के साथ, जो उनकी जो मतलब एक नायब सदर है, मतलब बड़ी जो पोदेमोस की जो थी, मतलब इरेने मोंटेरो, सॉरी उनकी वज़ीर है, नायब सदर नहीं वज़ीर हैं, इरेने मोंटेरो जी, ख़वातीन के लिए कोई इस तरह की कोई इमिग्रेशन खोलने की बात की थी, ज़ीरो रिज़ल्ट। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये एग्रुपासियों फंड का हम क्राइटेरिया जो है वो नरम कर रहे हैं, उनकी जो सेक्रेटारियत इमिग्रेशन थी, ज़ीरो नरमी, कोई चीज़ नहीं, मतलब किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, बस ऐलान कर दिया, हेडलाइन आ गई, लोगों ने सुन लिया, उसके बाद भूल गए। अच्छा, जो सीते का बड़ा मसला है आजकल पर, और आपको पता है मैं भी इसमें शामिल हूँ, सीते का क्यों इतना मसला है? ये क्यों सीता नहीं मिल रहा? किसी भी लेवल पे सीता नहीं मिल रहा, और लोग 100 यूरो भी हाथ में पकड़ के चल रहे हैं कि यार कहीं तो 150 लाख, मुझे पता चला 150 यूरो तक रेट चला गया। इसकी मेन रीज़न क्या है? क्या कोविड-19 का कोई मसला है या इसके और कोई मसला भी है? स्पानिश में महाया यूए सोरे मुखादो, मतलब मरे नू मारिया जाता है। तो सीते का मसला एक समझ के स्पेन का तरीकी मसला। मैं 2003 में जब 4 में जब स्पेन में आया था, उसके बाद मैंने देखा लोग थानों के सामने लाइनें लगाते थे। एक दौर ये भी आया, लोग थानों के बाहर सोते भी थे जब सीते का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ फिंगर देने के लिए, काम करने के लिए। मुझे भी किसी ने कहा कि आप वहाँ पे जाकर रात को खड़े हो जाएं 4-5 बजे। देखें 10 साल बाद भी हम उधर ही खड़े हैं, उसी खड़े। इतनी टेक्नोलॉजी, इतने ज़राए, हर चीज़। तो सीते के मतलब ये कोविड-19 के आने से पहले भी सीते की प्रॉब्लम मौजूद थी। मुश्किल था सीता, मगर मिल जाता था, मतलब ट्राई करके बंदा, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बस सीता मिल जाता था आपको। अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब कोविड-19 जितने भी सीते इन्होंने किए हुए थे वो सारे के सारे कैंसिल। पेपर आगे से बहुत ज़्यादा बंदों के ख़त्म हुए, क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में पेपर काफ़ी बंदों के ख़त्म होते हैं, तो वो भी सारी रिनोवासियों ने सब, उन सब के फिंगर भी होने थे। आगे से कह लें कि वो सारा जो तबाखो जो था, जितने भी केसेस से सारे अकुमुलार होते गए। आगे से अभी जितने भी थाने हैं, मतलब किसी भी थाने में चले जाएं आपको थाने खाली नज़र आएंगे। तो ख़ास तौर पे जो इमिग्रेशन से रिलेटेड टेबल्स हैं, नॉर्मल किसी भी थाने में जाएंगे 20 टेबल जो स्पेनिश नेशनल है उनके लिए, और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए 2 से 3 टेबल, वो भी पूरे काम नहीं कर रहे। मतलब ये फर्स्ट ग्रेड, मतलब सिudadano de primera, ciudadano de segunda, मतलब दूसरे दर्जे के शहरी तो हमें कानूनी तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया बड़े सालों से। तो अब सीते को लेके यही, मतलब कह लेंगे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा शो ऑफ चीज़ की जा रही है कि दे नहीं
जब भी मतलब जब कोविड-19 से पहले भी उन्होंने ऐलान कर के देने ही 1 साल के लिए प्रोरोगा किए थे शुरू में, गैर मुल्कों के लिए एंड तक नाक की लकीरें लिखवा के इनको जलील करके एमरजेंसी खत्म होने से कुछ दिन पहले कहा हाँ जी हम 6 महीने के लिए रीन्यू कर रहे हैं, तो उसके बाद वो भी चीज़ पेंडेंट हो गई। तो मसला ये है कि थाने काम नहीं कर रहे, कुछ थाने काम कर रहे हैं जिसमें बारसों का रमला की पुष्क है, वहाँ पे भी रोज़ कोई ना कोई मसला बना होता है, बाकी सारे थाने काम कर रहे हैं बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और इनकी दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं है। जो बारसों की जो बार काउंसिल है उनकी तरफ से भी कई बार इनको दरख्वास्त की गई है, बल्कि इन्होंने उनसे वादा भी किया था हम 300 रोज़ सिस्टम में डालेंगे, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, जैसे आपने पहले बताया। जी बिल्कुल, इसी तरह हर बार वादे करते हैं, उसके बाद चीज़ खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने, इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? इसका हल प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको अगर सिंसियरली बताऊँ, इसका हल मुझे मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि कोई भी बंदा, जितनी भी तंजीमें हैं यहाँ पे, वो सारे पासपोर्ट होल्डर हैं या जिनके पास परमानेंट पेपर है जिस तरह मैं, तो उनको तो मसला है ही नहीं। मसला आम आदमी के लिए, मसला आम आदमी है, और आम आदमी जो है, आम आदमी घर से निकलना, एहतजाज करना या अपने हकूक़ के लिए लड़ना, मतलब उसके लिए मतलब वो कहता जी मैं पहले मेरे बड़े मसले हैं, मैं ये एक और मसले में जाऊँ, या एहतजाज करें जी गल। तो मतलब यही है कि मैं समझ इसका एहतजाज ही इसकी चीज़ का हल है, और ये मतलब सिर्फ ये नहीं, नेशनैलिटी के अंदर हर चीज़ के अंदर यही मतलब वही मैं अगला मेरा सवाल यही था कि जिन लोगों ने काफ़ी अरसे से नेशनैलिटीज़ अप्लाई की हुई हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, काफ़ी लेट हो गया है, उसकी क्या वजह है? ये कोविड-19 का सहारा है या वैसे भी इसका प्रोसेस लेंथी होता है? इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी रीज़न है। कुछ तो ये है कि मतलब कोविड-19 के बाद मतलब काफ़ी लोगों का जो घर में बैठ के काम करो, दफ्तर इनके बंद रहे, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अफेक्टेड हुई। मगर ये कुछ ये पहले काम करके खुश नहीं थे कुछ इस डिपार्टमेंट के बंदे, तो आगे से कोविड-19 इस चीज़ के ऊपर ना फिर और ज़्यादा मज़ीद उन्होंने काम ख़राब किया। अभी तो ये सिचुएशन बनी हुई है, क्वालिफिकेशन से मिले के जो नया प्रोसेस है उसकी आखिरी स्टेज है। जब ये क्वालिफिकेशन में आपकी फ़ाइल आती थी तो 9 से 10 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको पेपर लेटर आपके पास पहुंच जाता था पास होकर। अभी 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए हैं कि लोगों की क्वालिफिकेशन में नेशनैलिटी जा रही है, उसका दूर दूर तक रिजल्ट को नहीं नज़र आ रहा। खुरास के लिए जिन्होंने मतलब लोगों ने जिनकी पास हो गई हैं, आगे से जाकर उन्होंने खुरा करना है, मतलब खलफ उठाना है, उसका भी 1.5-2 साल का सीता मिल रहा है। तो कुछ थ्योरीज आपको पता है यहाँ पे एक थ्योरीज चलती रहती हैं, कुछ सच्ची भी है कुछ झूठी है, कुछ तो ये कह रहे हैं उनको पता जी पहले रखी सो सिविल के ऊपर अफवाहें, बिल्कुल। तो कुछ ये भी अफवाहें मतलब कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वैसे अफवाहें हैं कि शायद रखिस्तो सिविल के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसलिए जानबूझ के इनकी क्वालिफिकेशन में रख के लेट किया जा रहा है। क्योंकि आगे से दूसरी चीज़ है स्पेन का बजट, ये बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ है। स्पेन का बजट कुछ दिनों में पास होने वाला है, उसके अंदर काफ़ी चांसेस हैं कि नोटारियस को इस चीज़ का इख्तियार दे दिया जाए, रजिस्ट्रो सिविल को प्राइवेटाइज मतलब कुछ सर्विसेज को एक्सटर्नलाइज किया जाए, तो ऑटोमेटिकली ये सारा प्रेशर कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल है। मगर मैं ये भी एक जस्ट कह लें कि अफवाह है या मतलब अफवाह नहीं, थोड़ी सी चीज़ के मतलब सॉलिड इसके पीछे इन्फॉर्मेशन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, 100% नहीं है, मगर काफ़ी मैं कहूँगा कुछ लोगों ने कहना ये मैं पिछले 6 माह से कह रहा हूँ जी नोटारियों के पास इख्तियार आ जाना इस चीज़ का। मैं कई महीनों से ये चीज़ पढ़ता भी आ रहा हूँ, कहता भी आ रहा हूँ, और अभी तक नहीं हुआ। तो जो लोग सुनने लगे ये तो तुम गल बड़ी पुरानी कहने लगे हो, मतलब मजीद वही गोली देने लगे, मगर नहीं, मतलब चीज़ अगर बजट स्पेन का पास हो गया उसके बाद ये भी चांसेस हैं कि नेशनैलिटी का काम भी तेज़ होगा जब अगर बजट पास हो गया, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल जो एक एक्शन प्लान है नेशनैलिटी के लिए रखा गया, मज़ीद रिसोर्सेज इस डिपार्टमेंट को डेडिकेट किए जाएंगे, तो जिससे उम्मीद है कि काम जल्दी होगा। कुछ महीने पहले एक्शन में आए थे बच्चों की नेशनैलिटी जो 3-3, 4-4 साल से फंसी हुई थी, महीने में हफ्तों के अंदर हमारे पास हमने नेशनैलिटी जमा कराई है जो 2-2 हफ्तों में अंदर 4 दिन का रिकॉर्ड है हमारे पास, नेशनैलिटी हमारी पास हुई है। मगर अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब बच्चों का भी वो 6-6 महीने 7-7 महीने लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास जो सवाल थे चंद थोड़े से टाइम के लिए वो मैंने किए, अगर कोई स्पेशल मैसेज कम्युनिटी के लिए है तो वो प्लीज़ उनसे कहें इस हवाले से। जी कम्युनिटी को बस यही स्पेशल मैसेज है कि माशाल्लाह कोविड-19 के दौरान मतलब हमारी कम्युनिटी, ख़ासतौर पे हमारे टैक्सी सेक्टर के जो भाई हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उन्होंने एक मिसाली किरदार अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यही स्पिरिट बरकरार रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस से भी हमने भी मतलब मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर दर्जनों इदारों के साथ, बल्कि अभी मैं पब्लिकली पहली बार बता रहा हूँ, हमने मुफ्त सर्विसेज ट्रांसलेशन की फराहम की है। वेरी गुड। तो मतलब ये चीज़ है, हर बंदा अपना अपना, जब टैक्सी वाले अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं,
लोग अपनी बिल्डिंग्स के अंदर बूढ़ों की मदद कर रहे हैं, हम जितना हमसे यहाँ से हो सकता है हम भी कर रहे हैं, हर कोई अपना हिस्सा। और आप सहाफ़ी कम्युनिटी मतलब आप लोग भी अपना काम करें। अपने ऑफिस का नाम और उसका एड्रेस जरा बता दीजिए ताकि लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें। जी, ओपन टैक्स एंड लीगल हमारा ऑफिस है यहाँ बार्सिलोना के अंदर, अल्फोंसो 13 के लीडर के बिल्कुल सामने। और एनीथिंग जनाब हाजिर हैं हम। जी, अभी आपने जो कानूनी मसाइल हैं यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश हैं, उनके हवाले से जितना का मुझे नॉलेज था या मैं पूछना चाहता था वो मैंने पूछ लिया। अगर आप मज़ीद पूछना चाहें तो इनके पेज है, उस पर आप जाके सवाल कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल हैं, कभी कभार फ़ोन नहीं उठाते, वो चलें, वो इनका मामला तो ऐसे चलते रहते हैं, मतलब बिज़ी भी होता है। अब तक के लिए अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। एक बात ज़रूर कहूँगा कि दिल बड़े करें और अपने गिरदोनवाब में अपने दोस्तों के साथ मुखलसी के साथ रहें और किसी का दिल ना दिखाएं। सदा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।